हेलो लर्नर्स, वेलकम टू इंग्लिश। ये फनमिक ट्रांसक्रिप्शन का सेकंड वीडियो है। अगर आपने फर्स्ट वीडियो नहीं देखा है अभी तक तो आप दाहिनी तरफ ऊपर में आई बटन को दबाकर पहले फर्स्ट वीडियो को देखकर यहाँ आप आ सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं हम आज के फर्स्ट वर्ड एब्डोमेन से। फर्स्ट वर्ड है हमारा एब्डोमेन। प्रोनाउंसिएशन क्या किया हमने? एब्डोमेन। अब इसी को ट्रांसक्रिप्ट करना है। ट्रांसक्रिप्ट करना मतलब आवाज़ों को संकेतों के ज़रिए लिखकर दिखाना है। एब ड मन। स्ट्रेट फॉर्मेट में हम लोग IPA को लिखते हैं। कहने का अर्थ हुआ कि इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फ़ाबेट को हम हमेशा स्ट्रेट फॉर्मेट में लिखते हैं। एक एक कर समझते हैं। दिस सिंबल इज़ फॉर द साउंड ए। ये संकेत है ब। ये है ड, अ, अ, और सबको मिलाएंगे, सारी आवाज़ों को मिलाएंगे तो बन जाएगा एब्डोमेन। एब्डोमेन। नेक्स्ट है हमारा अब्डोमिनल। 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 कैसे लिखेंगे? स्लैश आ गया। ये फर्स्ट स्लैश बताता है कि आवाज़ की शुरुआत हो रही है। अब अभी अभी जस्ट हमने देखा था अ के उच्चारण के लिए हमें यही वाला सिंबल चाहिए। बी लेटर बता रहा है यहाँ पर साउंड ब। अब डॉ, ये ड हो गया। और अ देखिए कैसे लिखते हैं, पहले ऐसे फिर इस तरह से ए जैसा। दिस इज अब डॉ, कुछ ऐसे और ये। ओके, सो इट इज अब डॉ। एग्जैक्टली, ये करेक्ट है। मिनल। अब्डोमिनल। मी के लिए हमने देखा था आई जैसे लेटर को लिखते हैं। नल यानी कि अन, अ एंड अल। दिस इज अब्डोमिनल। अब्डोमिनल, ये स्टाइल है इसकी। ये लेटर है अ लेटर के लिए, अ आवाज़ के लिए। अब्डो। और ये है ई, ह्रस्व ई, छोटी देर के लिए बोली गई ई। ये वाउल साउंड अ है, जैसे कि ये वाउल साउंड अ है। अनदर वर्ड है हमारे पास अबडक्ट। कैसे लिखेंगे? फनमिक ट्रांसक्रिप्शन इसका क्या होगा? अब डक्ट। अभी बहुत अच्छी चीज़ मैं आपको बताता हूँ। अबडक्ट। ओके, देखिए इस लेटर ए का उच्चारण यहाँ पर आया अ, और इस यू लेटर का भी उच्चारण आया अ। गौर करने की क्या बात है कि अगर यू लेटर के कारण अ की आवाज़ आ रही है तो इसी उल्टी वी से हम लोग अ लेटर को, अ साउंड को लिखकर दिखाते हैं यहाँ पर अबडक्ट। जैसे मान लें हमारे पास एक वर्ड है कप, तो कैसे लिखेंगे? कप। तो क लेटर से हमें पता चलेगा साउंड क, और यू के कारण यहाँ पर आवाज़ अ आ रहा है। तो यू के कारण अगर अ आवाज़ आए तो यही उल्टी वी के द्वारा हम लिखकर अ आवाज़ को दिखाते हैं। लेकिन यू के कारण अ आए तभी ये उल्टी वी लिखकर दिखाते हैं, और पी से हो जाएगा प। दिस इज कप। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास ABED। क्या पढ़ेंगे इसे? अबेड। BED बेड, और अ लग गया आगे,
सो दिस इज अबेट। अबेट को कैसे लिखते हैं? इस तरह से, या इसे आप इस स्टाइल में भी लिख सकते हैं, अ बेट। ए साउंड को दिखाने के लिए हम इस तरह के सिंबल का भी इस्तेमाल करते हैं। दोनों ई लेटर ही है, ऐसा आप समझ लें। ये कैपिटल फॉर्मेट में दिख रहा है, ये स्मॉल फॉर्मेट में। मैं अक्सर इस फॉर्मेट को ज़्यादा इस्तेमाल करूँगा अगर ए साउंड आएगा तो। अबेट, ये है वाउल ए। अगले वीडियो में मैं थोड़ा डिस्कस कर दूंगा कि कौन से सिंबल के लिए कौन सा साउंड आता है। उसके बाद ही हम लोग फॉनेटिक ट्रांसक्रिप्शन में बढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए आप इन चीज़ों को देखते जाएं। अनदर वर्ड है हमारा अबेरंट। अबेरंट, अबेरंट। आप देख रहे हैं कि मैं कितनी तेज़ी से इसे लिख दे रहा हूँ। अगर आप ये फॉनेटिक ट्रांसक्रिप्शन सीख जाते हैं तो आप इंग्लिश के वर्ड का करेक्ट प्रोनाउंसिएशन जान जाएंगे और आपकी इंग्लिश अपने आप ब्रिटिश इंग्लिश या अमेरिकन इंग्लिश जैसी लगने लगेगी। आप जिस भी इंग्लिश की प्रैक्टिस करेंगे इस इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फ़ाबेट के ज़रिए, आपकी इंग्लिश वैसी लगेगी। तो मैं आपको ब्रिटिश फॉर्मेट में भी ये प्रोनाउंसिएशन बता रहा हूँ क्योंकि इंडिया इसी को फॉलो करता है। सो इट इज़ अबेरेंट। नेक्स्ट इज एबरेशन। एबरेशन, एबरेशन, इसको भी दो भाग में बांट सकते हैं, रेशन। ए साउंड कैसे होगा? ऐसे होगा जैसे बैट, यही होता है इसमें। एब, एब, रे, तो ए, ई लेटर और आई लेटर, ये दोनों मिलकर क्या है? ए, ए, ये स्टाइल है। लेकिन ई को यहीं तक बोलना है, आधा बोलना है, मान लें ऐसे, ए, एब, सो दिस इज ए, दिस इज अ, एबरेशन। और शन कैसे होगा यहाँ? तो इंटीग्रेशन के सिंबल से हम लोग तालव्य श को दिखाते हैं। आप और अच्छा लिख सकते हैं ऐसे। सो दिस इज एबरेशन। नेक्स्ट है हमारे पास अबेट। ऊपर था अबेड और ये है अबेट, सेम स्टाइल होगा। अबे और ट साउंड के लिए ये लेटर टी लिख कर दिखाएंगे। दिस इज अबेट। ओके, एंड द नेक्स्ट वन इज अबेअंस। अब बहुत लोगों को लगता है कि इस वाई लेटर का साउंड या का उच्चारण होगा, लेकिन नहीं होता है। ये अबेयंस नहीं है बल्कि अबेअंस है। अबेयंस, देखिए फॉनेटिक ट्रांसक्रिप्शन से आप जान जाएंगे। अबे, सो इट इज अबे, इसी की हाइट में। अबेयंस, ये अ एंड स, ध्यान रहिए एस नहीं है। स्लैश के अंदर लिखी जाने वाली कोई भी चीज़ ये साउंड है, ध्यान रखना है। और साउंड को हम बोल कर दिखाते हैं, इसीलिए हम इसके उच्चारण करेंगे। करेक्ट? स्लैश के अंदर लिखी जाने वाली कोई भी चीज़, कोई भी संकेत एक साउंड है और साउंड को हम बोल कर दिखाते हैं। इसीलिए मैं अभी यहाँ पर एस का उच्चारण एस नहीं कर रहा हूँ बल्कि स उच्चारण करके बता रहा हूँ, क्योंकि ये सब एक एक साउंड है, सब एक एक साउंड है। और हालांकि ये दोनों साउंड एक साथ इस्तेमाल होता है ए के लिए। सो इट इज़ अबेयंस, अबेयंस। कहीं भी यह साउंड इस वर्ड में नहीं आता है। तो ये फ़ायदा है फॉनेटिक ट्रांसक्रिप्शन यानी कि फोनेटिक्स सीखने का, ध्वनि शास्त्र को सीखने का।
Another is abha. Abha. So it is a, it is b, it is ह, और अ साउंड हमने कल भी बताया है लिखने के लिए, इसी स्टाइल में लिखेंगे। ये है अ साउंड, जब लंबे समय के लिए बोलते हैं तो इसी तरह के सिंबल का इस्तेमाल करते हैं। आपको घबराना नहीं है, अगली वीडियो में आपको और भी चीज़ें क्लियर होंगी। दिस इज अबॉव, 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 ओके। अ को कैसे लिखेंगे, नीचे से जाएंगे ऊपर की तरफ, इन्वर्टेड सी यानी उल्टी सी, और ऐसे कोलन। अनदर वर्ड इज abhorrence. Abhorrence. So it is a, it is b, h, and abhorrence. अब ये वाला लेटर नहीं आएगा, क्यों? हम इसे और कम देर के लिए बोल रहे हैं, इसे हम ऐसा नहीं बोल रहे हैं abhorrence. नो, दिस इज नॉट द स्टाइल। हम बोल रहे हैं इसे abhorrence। तो अ साउंड थोड़ी कम देरी के लिए आ रहा है, इसीलिए अ के लिए अब हम इस सिंबल का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, यही सारी चीज़ें आगे के वीडियो में क्लियर होंगी। abhorrence. So it is like that, it is like that, and that. Another is abhorrent. Abhorrent, वही वाला अ साउंड, और रंट, like that. Abhorrent. A, bh, a, abha, a, n, t, abhorrent. Okay. This one is abide. A, b, and हमें अब क्या लिखना है, I. So it is like that. Okay. It is abai, and now we have the sound da. It is abide, abide. Okay. नेक्स्ट इज अबिलिटी। बहुत खूबसूरत शब्द। यह अबिलिटी नहीं है, लिटी नहीं होता है, बल्कि लटी होता है। अबिलिटी, देखिए, अ, ब, ई, दिस इज अबी। अभी अभी लिटी नहीं है, बल्कि अभी लटी है। स्ट्रेट लिखेंगे अबिलिटी। तो अ के लिए क्या लिखेंगे, कुछ ऐसा। ओके, अबिलिटी। चलिए मैं इस सिंबल का आपको नाम बताता हूँ। ये जो आवाज़ है, ये जो सिंबल है, इसको क्या कहते हैं? तो ये है श्वा, SCHWA। क्या पढ़ते हैं? श्वा पढ़ते हैं, श्वा। ये है, ओके, ये इसका उच्चारण है। और लास्ट वर्ड आज हमारे वीडियो का, दिस इज एब्जेक्ट। एब्जेक्ट, एब कैसे लिखेंगे? ए, ब। और ज के लिए क्या होगा? ये जो लेटर ज है, इसको हम कैसे लिखेंगे? सो डी लिखेंगे और जेड लिखेंगे, और ये हो जाएगा ज। ये दोनों ही मिलकर क्या हो जाएंगे? ज। एब्जेक्ट। ए, नाउ इट इज क, और अंत में क्या लिखेंगे? ट। ये नहीं भी दे सकते हैं आप, नॉर्मल रहेगा ऐसे। नाउ इट इज एब्जेक्ट। So this is all about this
वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। हम मिलते हैं दूसरे वीडियो में और भी बहुत सारी बातों के साथ। तब तक के लिए अपना खूब ख्याल रखिए और सीखते रहिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।